भगवान टेस्ट का टाइम में सिखाता है, वही वीडियो है मेरा दोस्त। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ये दिव्य अलौकिक संदेश आपका सामने से अगर गुजर रहा है, मेरे प्रिय, कोई संभव वाला बात नहीं है, ये मेरा मर्जी है तुम तक ये संदेश अभी पहुँचे। यूनिवर्स ये संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, आप दुश्मन भी माफी मांगेगी। तुम्हारा कर्म इतना श्रेष्ठ है, दुश्मन भी तुमसे माफी मांगने का योजना बना रही है। वो लोग थक गए हैं, हार गए हैं। तुम्हारा किस्मत बुलंद होने जा रही है। अब घुटना सब टेकेंगे तुम्हारा सामने। अब परछन लहराना तुम्हारा चेहरे का चमक बता रही है। बहुत दूर तक तुम जाओगे। खुशियों से भरा जीवन तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। देखो बरस रहा है परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर। सुख के बारिश अब होने वाली है। जो सोचा नहीं था, भाग्य से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम्हें प्राप्त होगा। देखते ही देखते सफलता का परचम लहराएगा। तुम कार्य क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते तुम चला जा रही हो। कोई ऐसा है तुम्हारा साथ देने वाला है। वास्तव में मित्र कौन है तुम पहचानो। शत्रु से सावधान आप रहो। 3 दिन आने वाला तुम्हारे लिए बहुत विशिष्ट है। कुछ अद्भुत होगा। अब तुम्हारा जीवन बदल सा जाएगा। तुम्हारा किस्मत खुलने जा रही है। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। अब तुम्हारा सौभाग्य जाग रहा है। एक प्रकाश फैल रहा है। वो शक्तियाँ तुम्हारा साथ दे रही है। निरंतर सफलता का सीढ़ियों पर तुम चलते जा रही हो। अब कोई तुम्हें परेशान कर नहीं पाएगा। हर कुछ तुम्हारा लाभ होने वाला है। अद्भुत पल की प्राप्ति तुम्हें होगी। खुशियाँ इस तरीके से तुम्हें मिलेगा। लोग देखते रह जाएंगे। हर कदम पर तुम्हें सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। अलौकिक संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रहा है, ये कोई संजोग नहीं, ये मेरा मर्जी है। ये संदेश अभी तुम तक पहुँचे। यूनिवर्स ये संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, जो तुम्हारा शत्रु है निरंतर जल रही है, बिना तल की जीवन सारा जलेगी। वो तुम्हारा आलोचना कर रही है, काम में तुम्हारा बाधा बनकर आप उनको किया का सजा उसे प्राप्त होगी। बरस रही है परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर। तुम जो सत्य राह पकड़े हो, तुमने सही कार्य तुम किया है, पुण्य फल तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। जो भी मुसीबत या परेशानियां तुम्हारे जीवन में आना थी, आप सुख का जीवन तुम देख पाओगे। सच्चाई का सामना आप होगा। कोई आरोप नहीं, कोई परेशान और नहीं, आंखों में और कोई आंसू नहीं। अब जो आंसू होगा खुशी की आंसू होगी। रास्ते खुलते चले जाएंगे तुम्हारे लिए। जो तुम्हारे साथ बुरा किया है उसका कर्मों का सजा उसे प्राप्त होगी। जो जैसा करता है उसका फल अवश्य उसे प्राप्त होता है। तुम सफलता का सीढ़ियाँ चलता तुम चला जाओगे। जीवन में हर परेशानी समाप्त होगी। बरसेगा तुम्हारा परमपिता परमेश्वर का कृपा। तुम्हारे लिए मार्ग खुलता चला जा रही है। अब धन का आगमन आपका होगा। जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें बहुत बड़ा सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। जीवन आनंदित हो जाएगा तुम्हारा। अब तुम्हारा शत्रु अब सब हार मानेंगे। वो सब घर को चला जाएंगे और नहीं निकल पाएंगे। जो गलत तुम्हारा बारे में सोचा था, गलत करा था, वो लोग अब भूखेंगे। डरो मत मेरे प्रिय, परेशान होने का नहीं। अब जश्न मनाने का समय तुम्हारे लिए आ चुका है। सफल रहो, सकारात्मक रहो। तुम बहुत आगे तुम जाओगे। आपको अगर वीडियो मिला है, इसका मतलब यह है डिवाइन यूनिवर्स आपको कुछ बताना आपको चाहते हैं, इसीलिए आपको एक वीडियो मिला गया है। आपका पर्सन के बारे में ऐसे कोई बात आपको पता आपको नहीं है। आपका पर्सन का ये रूप आपका पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। सूट बूट में स्टाइल में आप जो रहते हो, आप जो बहुत सुंदर मेकअप करके आप रहते हो, आपका पर्सन चाह रही है जो आपका पास दूसरा कोई ना आए। लेकिन तुम्हारा पर्सन जितना इच्छा मर्जी उतना गर्लफ्रेंड रख सके, तुम कुछ करो तो उसे बुरा लगती है। आपका जीवन एक उत्साह ऊर्जा से भर रहा है। कुछ कमियां आपको पहले जो महसूस होती थी, धीरे धीरे दूर होता चला जा रही है। अब बेहतर श्रेष्ठ बनते हुआ तुम महसूस कर पाओगे। अधिक रूप से आपका झोलिया खुशियों से सफलता से भर जाएगी। एक खालीपन आप हमेशा महसूस कर रहे थे,
वो सब समाप्त होने वाली है। आपका जीवन पूर्ण तरीका से बदल रही है। केवल सफल होंगे, सार्थक अवस्था में आप जिएंगे। वो उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए खूबसूरत से जीवन में आगे आप बढ़ेंगे। तुम्हारा चारों ओर सकारात्मक परिवर्तन को देखकर ये परमात्मा का कृपा है। उसका संकेतों को समझने का आप कोशिश आप कीजिए। ये संकेत आपको अच्छा रास्ता दिखाएगी। शत्रुओं का चाल से घबराओ मत, चुप रह के आप निर्णय ले सकते हो। सावधान रहो, उससे थोड़ा दूर रहो। आसपास घटनाओं का पर आप नजर आप रखो। हमेशा सत्य आप बोलो, सहायता मांगो। तुम्हें किसी भी तरीका से मदद का आवश्यकता अगर है, एंजल को हेल्प मांगो। तुम्हारा सुंदर दोस्त एंजल है, तुम्हारा साथ हमेशा रहता है। आपका लाइफ में कौन सा ब्लेसिंग जो आना आपके लिए चाहता है। जो लोग बहुत समय से ट्रायल कर रहे थे वो अपने तरफ अटक आप कर रही हो। मुझे लगता है आप रेडी आप हो चुके हो। आप एक्टिविटी करने से कितना सारे चीज हील हो जाते हैं। बॉडी स्प्राट में आने को दिखता है। सब सारे चीजें ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। आपका लाइफ में अबंडेंट आना चाहती है। बहुत खूबसूरत मैसेज, लव लाइफ भी आपका बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएगी। डिवाइन संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, एक बंद दरवाजा आपके लिए खुलने जा रही है। आपको चुना गया है, आप सौभाग्यशाली आप है। आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने जा रही है। तुम्हारे रास्ते में सफलता सुनिश्चित करा गई है। तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खुल रही है। तुम्हारे कर्म पहले से बहुत अधिक श्रेष्ठ है। बहुत बड़ा सफलता अचानक से आपको मिल जाएगी। जो तुम आज तक अनदेखा तुमने किया था, वो दिशा में तुम्हें बहुत बड़ा सफलता तुम्हें मिलने जा रही है। कुछ परेशानियां, कुछ कठिनाइयां, कुछ धन का अंबर आप देख पाओगे। उसका अनुभूति तुम्हें प्राप्त होगी। दिन का दिन बढ़ता चला जाओगे। आप कोई बाधा तुम्हें बाधित कर नहीं पाएगी। तुम्हारे राह में कोई मित्र आएगा। तुम्हारे जीवन में अचानक से आना तुम्हारे लिए बहुत भाग्य वाला बात है। जो भी आपसे डिस्टेंस आप बनाया है ना, हाँ स्टर्न लेना चाहिए तो वहाँ से हट गई आपका पर्सन। कदम पीछा हटा है आपका पर्सन। उसका चीज का रिजेक्ट होता हुआ नजर में आ रही है। आपका पर्सन बोल रही है उस टाइम में एक्शन नहीं ले पाई है। इतना स्ट्रॉन्ग आपका पर्सन दिखा नहीं पाए हैं। ये आपसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। और जुड़ के क्या करेगी रे। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। जो गलती आपका पर्सन किया है आपका साथ में, उसका रिग्रेट बहुत ज्यादा आपका पर्सन को है। तो इंसान ने आपको धोखा दिया था काफी समय पहले। आपको तड़पा के गए थे आपका पर्सन। बहुत ज्यादा आपको परेशान करके आपका पर्सन गया था। आपका जीवन में वापस आने वाली है। ये इंसान आपका भरोसा का लायक नहीं है। आपका जीवन को छल करने के लिए आया था। कैसी हूँ मैं, जल्दी है क्या, घर के दिया, वो क्यों भला, खुद से ही डरने लगी हूँ, मैं प्यार करने लगी हूँ। यूनिवर्स से मैसेज का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, तुम्हारा नाम एक शुभ चिट्ठी आएगी। ब्रह्मांड इस बात आपके लिए कुछ सोच रही है। तुम्हारी और तुम्हारा सफलता का माध्यम है। तुम्हें खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा बीच प्रेम बढ़ेगा। तुम्हें सबसे ज्यादा सहारा का आवश्यकता है, तो तुम्हारा साथ मिलेगा। नया एंजल इंसानी शक्ल में तुम्हारा साथ देंगे। अब तुम्हारा जीवन में उदासी खत्म होंगे। तुम्हारा जीवन में जो कुछ कमियां थी तो सब कुछ तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। मेरे प्रिय, तुम एक नई शुरुआत करने के लिए तुम जा रही हो। तुम्हारा मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जो कार्य करना चाहोगे दीर्घकाल तक तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। बड़ी दूर तक तुम जाओगे। तुम्हारे रास्ते में कोई मुश्किल नहीं है और नहीं सताएंगे। हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से तुम्हारा कदम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। एंजल आपको बोल रहे हैं ऐसे कोई रिस्क जल्दी मैनिफेस्ट आपके लिए हो जाएगी। तो टाइम से आप देख रहे थे, ऐसा भी नहीं होगी जो किसी का नुकसान हो। अच्छी रिस्क होगी जिससे रिस्क का पीछे ये है जो सबका भला हो। ऐसा रिस्क है आपका भी भला होगा, सब लोगों का भला होगा इंशाअल्लाह। क्या सुंदर खुशखबरी मैसेज दिया मालिक। एंजल आपके लिए पूरी करने वाली है इंशाअल्लाह। एंजल बहुत बहुत शुक्रिया बढ़िया बढ़िया मैसेज देने के लिए। इसका इंटेंशन बहुत हाई लेवल का है, वही रिस्क पूरी होगी। आपका पर्सन अभी आपका पास आना चाहती है। तो सब चीज आपका पर्सन को महसूस होने लगी है। इसका वजह से आप अलग हो चुके हैं। अभी तक जिम्मेदारी तो खत्म नहीं हुई है। आपका बिना आपका पर्सन आप रहना नहीं चाहती है। आपका पर्सन परिवार का पीछे, पैसा का पीछे इतना भाग गए हैं, असल आपका पर्सन को कुछ नहीं हुई है। जो मिला आपका पर्सन को कम हुआ, उससे भी वो संतुष्ट है नहीं। इस बात को आपका पर्सन समझ गए। अभी पर्सन समझ रही है जो पैसा भी कुछ नहीं होता, रिश्ता भी होना चाहिए। जिंदगी में आना बहुत मुश्किल से हो पाता है। आपका पर्सन आपका कदर नहीं की, उल्टा आपको दुख दर्द कष्ट दे के गया है। पर्सन मेरा जितना खोती लॉस किया है, तू तेरा जीवन कट जाएगा लेकिन तू भरपार नहीं कर पाएगी। दोस्त परिवार का पीछे आपका पर्सन भागते रहे।
अभी आपका पर्सन सब कुछ समझ गई है, इसमें कुछ नहीं होता। सपने नहीं आते, बुरे सपने आते हैं या गंदे सपने आते हैं, इनका क्या मतलब है? तो बुरे और गंदे सपने आना आपके अवचेतन मन में छिपी चिंताएं, भय और नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। ध्यान ऐसे होने ये दर्शाता है कि आपकी साधना से भीतर की नकारात्मक ऊर्जा या सभी की भावनाएं उभर आती हैं। सपने की गुणवत्ता सुधारने के लिए आपको ध्यान करें, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय का मंत्र का जप करें, शुद्ध रखें और हो सके तो वहाँ पे जो अपने कपूर जलाकर और वहाँ पे थोड़ा सा अपने कमरे के आसपास जहाँ सोते हैं वहाँ पे उसको रोटेट कर दे ताकि वहाँ सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आने लगे। ऐसा रोज करें। जब मैंने कहता हूँ तेरा परीक्षा मैंने लिया हूँ कि नहीं है तुझे मैं दुख दिया हूँ, इसका मतलब यह है तुझे मजबूत बनाने के लिए चुनौतियों का सामना तुझे करना पड़ा। जीवन में व्यक्तियों को कई परीक्षा का सामना करना पड़ता है। ये परीक्षा हमें बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। मालिक तेरा विचार बहुत सुंदर है, लेकिन मैं लोग बात में जान पाता हूँ इसमें सफलता का और तुम्हें लेके जाते हैं। आपका पर्सन का लाइफ पे आप जब आए थे उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस अच्छा आए हैं। उसका हार्ट चक्र आपका पर्सन का ओपन हुआ है, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, यूनिवर्स को काफ़ी ज़्यादा पे कर रही है आपका पर्सन। एंजल आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज मेरा व्यूअर्स को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मेरा 3 घंटा नींद में मेरा आत्मा संतुष्ट हो जाते हैं। पहले शुरुआत करिए ग्रैटिट्यूड से। बजरंगबली का तरफ से आपके लिए एक मैसेज है, आप कर्मों को करना ना छोड़े। परिवार का खुशी के लिए एकजुट होकर रहना आपको चाहिए। कोई कार्य अकेला संभव नहीं है। बहुत ज्यादा आप सोचते हैं, ज्यादा आपको सोचना आपको नहीं चाहिए। आप कर्मों पर बहुत ज्यादा विश्वास आप रखिए। आप गहराई से आप सोचते हैं, आपको कोई भी चीज का बारे में आपको टेंशन आपको नहीं लेना आपको चाहिए। आपका सोचा हुआ कार्य सब कुछ पूरा होगा। आपको विश्वास आपको रखना आपको चाहिए। निश्चित आपका सारे चीज संभव होगा। क्या आपको लोग बेवकूफ बनाकर निकल जाते हैं? टेंशन मत आप लीजिए, आपको चतुर चालाक आपको होशियार बना दिया जाएगा। मैं लेके आयु 10 ऐसे टिप। किसी भी बात से अभी कभी डरिए नहीं। अपने आप को कभी किसी से कम मत सोचिए। किसी भी काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा आप ले। आसानी से किसी से भरोसा ना कीजिए। हालतों का पूरा अंदाजा लगाना आप सीख जाइए। समझदारी से आप काम लीजिए। थोड़े विश्वासी चालाक आप बनिए। दूसरों का गलती से हमेशा सीखने का आप कोशिश कीजिए। दूसरों से हमेशा काम लेना आप सीखिए। हमेशा सजग रहे, सतत रहे। आपका इनर सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एफर्ट का तरफ आप जाते हो दिखते हैं। ऐसा लोग हो जो आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो। अगर मैं यदि बुरा चाहता ना, मेरा पर्सन को मैं पहले उल्टा देता। वो जैसा मुझे दुख दर्द दिया था उसको मैं पहले उल्टा देता, लेकिन उसको उल्टा नहीं। उसके लिए उसका थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करता है। मैं यहाँ से बैठ के उसको काटता हूँ। मैं अच्छा किया हूँ इसलिए खुशी रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, फुर्ती में रहता हूँ इंशाअल्लाह। गलती को नज़रअंदाज आपको करना। डर खौफ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 2 है। लोग मेरा बारे में क्या सोचेंगे। आप हिम्मत से जो काम करते हैं करते रहो। हमेशा सिचुएशन को फेस करना आपको चाहिए। आपका माइंड में क्या चल रही है अभी मैं बता दे रहा हूँ। ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए। आपका लाइफ में फैसिलिटी आए। बहुत देर से आप काम कर रहे थे, आपका लाइफ में कुछ चेंजेस भी आ रही है। आपका लाइफ में कोई चीज़ पूरी हुई है रिसेंटली। कंग्रेचुलेसन, अपना ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम आप किए हैं। अकेले जो टाइम आप रिटर्न किए हैं तो सब कुछ आपको मिलने वाली है। आपका पावर ऐसा है, आपको दूसरे से अलग आपको करते हैं। आप हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव आप रहिए। अगर आपको वैल्यू अगर आपको बढ़ाना आपको चाहिए, बातों पर आपको ध्यान आपको देना आपको चाहिए। पहला आप जिससे अगर बात करें उसके बातों को आप ध्यान से आप सुनिए। थोड़ी देर बाद आप जवाब दे। जल्दबाजी मत कीजिए। दूसरा, हर पर आप अवेलेबल अगर आप रहते हैं, मान प्रतिष्ठा लोगों का नज़र में कम हो जाएगी। आप अनुपस्थित का प्रयत्न करें। आप
आपका पर्सनालिटी का ऊपर आप ध्यान दे। जो दिखता है वही बिकता है। लोगों को हमेशा हाँ कहने की आदत आप छोड़िए। ना कहना भी आपको सीखना होगा। किसी का भरोसा किसी उम्मीद पे कोई भी कार्य आप ना करे। जो जाना चाहता है उसे जाने दो। 2025 में तुम लोगों की समस्याओं को कुछ ना करोगे, कुछ ना करोगे। मैं से कुछ जवान देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारे औरतें, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग, वो कह रहे हैं लोगों की समस्याओं को कुचलने वाले हो जाएंगे यीशु मसीह का नाम। जिनके नाम PVF और YRSDM सुने पहले, और N और O और G से और B से, उनका फाइनेंस 2025 में बढ़ता चला जाएगा। आप होंगे वो सबसे पहले। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा और बहुत सारे लोगों के जीवन में वो आशीष उतरेगी। लेकिन कब करेंगे? जब आप बाइबल पढ़ने वाले होंगे, प्रार्थना करने वाले होंगे यीशु मसीह का नाम। आमीन। ये अपनी सीढ़ी पूरे पूरे सपने मेरे दर्दों से खींचने तोड़े, धीरे धीरे रंगता है तूने करके उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। इसी कारण एक दिव्य शक्ति आपसे बात करना आपको चाहते हैं, अपने बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मतलबी झूठे रिश्तों को छोड़कर आप अपने और आप कर लिया है। वो मतलबी लोग बहुत ज्यादा परेशान है। हर प्रकार से आपका संपन्न को देखकर वो लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट हो रही है। आपको बहुत ज्यादा खुश देखकर मानने पड़ेगी ये बात तो सच है। दिव्य शक्ति का विशेष कृपा तुम पर हो रही है इंशाअल्लाह। हर प्रकार से उन्होंने विश्वासघात करने की कोशिश की है। आपको तोड़ने का बहुत ज्यादा कोशिश की है, बहुत बार कोशिश की। आप बहुत ज्यादा हिम्मत का साथ आप आगे बढ़ते रहे, इसीलिए बहुत ज्यादा लोग हैरान है। वैसे जीवन सारा हैरान होगी। आप तो और ज्यादा आप साइन कर रहे हैं। आपका व्यक्तित्व में और ज्यादा अधिक चमक आ चुके हैं। आप और ज्यादा बुद्धिमान इंसान आप हो चुके हैं। मुझे बैक में राइट साइड कंधे के नीचे वाइब्रेशन बहुत तेज महसूस होती है और ये पूर्णिमा से एक दिन पहले से बार बार अब हो रहा है। तो और ध्यान के दौरान आपको बैक में राइट साइड कंधे के नीचे तेज वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। ये ऊर्जा के जागरण या कुंडलिनी ऊर्जा के प्रवाह का संकेत है। पूर्णिमा के आसपास ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, इसलिए ये अनुभव हो सकता है आपको। ये सकारात्मक संकेत है कि आपकी साधना गहरी हो रही है। ध्यान के बाद शरीर को आराम दें और संतुलित आहार लें और नियमित अभ्यास करते रहें आप। आपका साथ कोई न्याय करना चाहता है, उसका गलत आचरण का वजह से आपका महत्व जान नहीं पाए। आपका मन का पवित्र भाव देखकर उसे समझ आई है आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। ना कहने का वजह से असहाय महसूस कर रही है। एंजल नंबर देखते किसको है? उसी को दिखेंगे जिसका मन साफ है। आपका मन अगर साफ नहीं है तो एंजल नंबर आपको देख नहीं पाओगे। आपका अंदर भोलापन है, उसका वजह से आपको डिवाइन एंजल नंबर आपको दिखा रही है। आपका अंदर बचपना है, यूनिवर्स देता है तभी आपका साथ कनेक्ट हो पाते हैं। आपसे बात करना आपसे चाहते हैं यूनिवर्स। आपका पार्टनर का देह में ऐसा कुछ सच है। आपका पर्सन नई शुरुआत करने का प्लान कर रही है। आपको लेके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस कर रही है। आपका पर्सन कोई कंफ्यूजन में फंसा हुआ है, गहरी फीलिंग है इसलिए रुक रही है, या डर का वजह से बड़े डिसीजन के बारे में सोच रही है। आपका पर्सन बहुत खतरनाक माल है, आपको सोच समझ के आपको डिसाइड करना चाहिए। आपका कनेक्शन को एनालाइज वो कर रही है। आप स्ट्रॉन्ग क्लियर आप बनिए। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको होना पड़ेगा। उसका एक्शन को आप समझिए और सच्चाई सामने आएगी। सच्चाई सब देख लिया और क्या देखूंगा को। सही समय का इंतजार आपका पर्सन कर रही है, कुछ छुपा रही है। ये पर्सन आपको मिस कर रही है। आपका पर्सन का बीच में जो कुछ प्रॉब्लम हुई है बैलेंस क्रिएट करना चाहती है और तू करेगी। जितना भी प्रॉब्लम आ रही है आपका रिश्ता का मजबूत करा जा रही है। डेफिनेटली आपको
आपका पर्सन बहुत ज्यादा मिस आपको कर रही है। आपका पर्सन जब मिस करते हैं आपको फील हो जाते हैं। सच्चा कलर आपका पर्सन को समझ आ रही है। दोस्तों, मन अगर तुम्हारा स्वामी है, जब तुम मन पर काबू तुम पा जाओगे, तुम स्वामी हो जाओगे। उसका असली फेस आपको दिखाना आपको चाहते हैं। आपको रिजेक्ट करके अपनाने का गम बहुत सिचुएशन से आपका पर्सन गुजरे हैं। आपका पर्सन अभी रो रही है की गो 2-3टा माकड़ी रखे तारपरे पर्सन तुम्हें कांचो। जब मुझे छोड़ के तू जाता है, जब मुझे छोड़ के तू जाता है, सच कहती हूँ रोना आता है। इश्क में अक्सर ये होता है, प्यार जो करता है रोता। आधी रात को भूलकर ये 3 काम मत आप कीजिए, घर में हो जाएगा दरिद्र का बस। नंबर 111 बार बार जो देखते हैं, सबसे ज्यादा लोग इसको देख के ये सोचते हैं वाह मजा आ गया। मैं कहूँ ये अच्छा बात है, बिल्कुल अच्छा बात है। ये वाला नंबर तब दिखता है आप परेशान हो, दुखी हो, समझ कुछ नहीं आ रही है, उस टाइम में आपको दिखाई देगी। आपको फेस में से आपको निकालना है। सिचुएशन कई बार आपका सामने हो जाता है, कहीं तो गटर में डाल के बाहर तो निकालेगी। कि हमें ध्यान के बाद नींद बहुत तेज आती है, तो हम सो जाना चाहिए हमें। तो ध्यान के बाद नींद आना सामान्य है, क्योंकि ध्यान से शरीर और मन की गहराई में शिथिल हो जाते हैं दोनों। ये दर्शाता है कि आपका शरीर आराम और शांत की प्रक्रिया में है। यदि समय और परिस्थितियां अनुमति दे तो सो जाना ठीक है, क्योंकि ये आपके शरीर की प्राकृतिक आवश्यकता को पूरा करेगा। ध्यान के बाद यदि तुरंत सोना संभव ना हो तो कुछ हल्के व्यायाम, प्राणायाम या ठंडा पानी से चेहरा अपना धो लेना चाहिए, ताकि उसके बाद आप एक्टिव हो जाएं। ससुर ने तुझे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उसने तुझे धोखा दिया है, तुझे बहुत ज्यादा बदनाम किया है, तुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए रोका है, उसने तुझे बहुत सारा दुख दिया है, तुझे जीवन में असफल बनाने के लिए चाहा था, उसने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए सारे हदें पार कर दी है। रिश्ते में आप कमिटमेंट अब दे नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखा जा रही है दोनों मैरिज हो। मेरे बच्चे, आज तुझे अगर ये संदेश तुझे मिल रहा है तो तुझे कार्य में बहुत बड़ा सफलता तुझे मिलने वाली है। तेरे मार्ग के सारे अर्जन अब दूर हो जाएगी, ये मेरा वचन है। श्री राम जी का मैसेज, आपका जीवन में तेजी से अपॉर्चुनिटी आने जा रही है। ये अपॉर्चुनिटी को आपको प्राप्त आपको करना है। कोई फीमेल है अपॉर्चुनिटी को छीनने का कोशिश में लगा है, तू मेरा छीड़ेगी तेरा खानदान का छिड़ जाएगी रे। आपका जरूरी है बहुत ज्यादा सकारात्मक आप रही है, आप ग्राथ कर पाएंगे। आप ये पर्सन आपका बारे में बहुत ज्यादा गलत बोलता है, मुर्गी चोर है, आपका पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं वो खराब करता है। खराब इंसान है, जिंदगी भर खराब रहेगी, मेरा कुछ खराब नहीं कर पाएगी। कौन सा ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है? आप कहीं ट्रैवल करने घूमने आप जाने वाले हो, यूनिवर्स आपको बोल रही है बहुत ज्यादा ज्ञान नॉलेज आपको प्राप्त होगी। आप ज्ञान को बहुत ज्यादा अचीव कर पाओगे, आपका बुद्धि बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। भूखे कुत्ता को अगर रोटी आप खिलाओगे ना तो तुम्हारा वफादारी करेगा। ये भरोसा कभी इंसानों पर कभी मत करना। आपका तरक्की से जो ज्वाले उससे आपको दूर रहना चाहिए। आपका ही खा के आपका पीठ पीछे जो भोंके उससे भी आपको दूर रहना चाहिए। पुराना जमानों में पत्थरों से आंख लगाना जा रही थी, अब जमाना बदल गया है। कुछ रिश्तेदार बातों से आंख लगा देते हैं। जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दे, झूठ बोलकर कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना। मेरा पर्सन करा है वही थर्ड पार्टी का चक्कर में। स्पिरिट गाइड का अर्जेंट मैसेज, जितना जरूरत उतना ही कंप्लीट करे। जो भी मैसेज मिल रही है आपका उसका पर ध्यान आपको देना चाहिए। आपका पर्सन आपको क्या मैसेज आपको देना चाहती है? आपका पर्सन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करते हुआ दिखाई दे रही है। आपके साथ आप आगे बढ़ने का बारे में सोच रही है। आपका पर्सन कुछ अचीव करना चाहती है, जिस चीज के लिए वेट कर रहे थे फीलिंग को बताने के लिए
8 दिन का अंदर कॉल मैसेज आपका ऊपर करेगा। और करके क्या होगा रे? नया पोर्टल ओपन होता हुआ दिखाई दे रही है, करियर में आपका ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रही है। आज अगर ये संदेश तुझ तक पहुंच रही है, तुझे बहुत जल्दी सफलता तुझे प्राप्त होगी। तेरे मार्ग की सारे अर्जन अब दूर हो जाएगी। ये मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तेरा मंजिल तक तेरा माँ तुझे पहुँचाएगी। तेरे जीवन से जो लोग दूर हो गए, असल में वो तेरा थे नहीं। ये सच को अपना कर तुझे आगे बढ़ना होगा। जो लोग तेरा जीवन में है, जो लोग तेरा जीवन में आएंगे, वो तेरा असल है। वो तेरा सब भला चाहते हैं। वही लोग तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, वैभव को स्थापित करने के लिए, ये तेरा जीवन में सफलता साझा करने के लिए 7 डे में आपका करियर में क्या होगी, आपका ब्यूटीफुल ऑफर आपके लिए आने वाला है। आगे बढ़ने के लिए आपका करियर में आपको कोई अच्छा ऑफर आपको मिलने वाली है। यूनिवर्स कह रही है जो ऑफर को आप रिजेक्ट मत कीजिएगा, उसमें आप बहुत ज्यादा ग्रो अप कर पाएंगे। ऑफर को आपको ध्यान में आपको रखना चाहिए। इंशाअल्लाह सबकॉन्शियस माइंड रखेगी। बर्बाद करके किसी का खुशियाँ, ये मूर्ख इंसान दुआ कर रही है अपने अच्छे आने वाला कल की। किससे? रब से। उसने सब कुछ देखा हुआ है। उस इंसान का साथ क्या अपना अच्छा करने के लिए मुझसे दुआ मांग रही है। यूनिवर्स आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट करते रहेंगे। क्या है यूनिवर्स का मैसेज? यूनिवर्स चाहते हैं आपका चारों तरफ जो कुछ चल रही है उसको आप समझे। कुछ ऐसा मैसेज छुपा हुआ है। आसपास का लोग आपके लिए कुछ गलत कर रही है, जिससे आप विश्वास कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे, वो आपका गलत करना चाहती है। तेरा खानदान का गलत होगी। अभी भी पॉसिबिलिटी है कुछ एक्शन और मिल सके। आपका अंदर का आवाज को आप सुनिए जरूर। इंटरसन पावर के थ्रू आपको मैसेज आपको मिलेगी। ध्यान करने के लिए सही समय चुनें। शांत जगह पर अभ्यास करें, जहां आपको ध्यान से भटकाने वाला कोई न हो। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और बिल्कुल सीधे बैठें। कोशिश करें कि अभ्यास के समय पेट खाली हो, सीधे ढालें और आरामदायक कपड़े पहनें। यदि ठंड लग रही हो तो पहले कुछ एक्सरसाइज कर लें। अपने दोनों आंखों से अपने नाक के नक्कों को देखते हुए धीरे धीरे आंखें बंद करें। रास्ता आपको तय करना आपको चाहिए। तुमने जो कर्म की है, मेहनत तुमने की है, उसका फल अब तुझे मिलने वाली है। तेरा निष्ठा, सदा, लगन मुझे बहुत पसंद किया है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है, आपका पर्सन उसका जिंदगी में खुश नहीं है। इसी तरीका से उसका जिंदगी में खुशी नहीं है। बहुत ज्यादा अधूरापन महसूस कर रही है। इस थर्ड पार्टी का वजह से आपका पर्सन ने नो कॉन्ट्रैक्ट दिया था। थर्ड पार्टी आपका पर्सन को छोड़ दिया है। कोई तकलीफ पेन आपका पर्सन को मिला है। आपका पर्सन अभी एहसास कर रही है आपका साथ बहुत गलत किया था। नंबर 9 का लास्ट नंबर 9 बात करता है नया चैप्टर को शुरू करने के लिए। 9 देखने का मतलब कुछ चीजें एंड हो रही है। भगवान कह रही है जो इस चैप्टर को बंद करो। 9 का बात तो यही आना है 10 न्यू बिगनिंग। स्वयं में भगवान में आपको ज्यादा आपको ध्यान लगाना आपको चाहिए। मर्द को औरत तब तक खूबसूरत लगती है जब तक मर्द हासिल नहीं कर लेता। हासिल करने के बाद उसे इज्जत देना बंद कर देता है। माफ करना बात बहुत कड़वा है। मेरे बच्चे, आज तुझे संदेश अगर तुझे मिल रहा है, तुझे कार्य में बहुत जल्दी सफलता तुझे प्राप्त होगी। तेरे मार्ग के सारे अर्जन अब दूर हो जाएंगे। ये मेरा वचन है। हम अच्छे दिनों का इंतजार हम करते रहते हैं, जब पता चलता है निकल गए। हर दिन को अपना तरीका से जिए, क्योंकि पता नहीं परिस्थिति का। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तकलीफ परेशान से गुजरा है, तुमने बहुत कुछ सहा है। अब तो चिंता मत कर मेरे बच्चे। तेरे परीक्षा का अंतिम चरण चल रहा है। फिर तेरा जीवन में अपार खुशी आएगी। ये मेरा वचन है। तेरे बच्चे, मुझे पता है तू जीवन में बहुत कुछ झेला है, बहुत सारे दुख, बहुत सारे तकलीफ है, बहुत सारा उतार चढ़ाव। तुझे चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। वो समय तेरे लिए बीत चुका है। आपका पर्सन चुप रहकर आपको समझने का प्रयास कर रही है। आपका पर्सन को लग रहा है
जो आसपास का लोगों को देख रहा है, रिश्तेदार है, परिवार का सदस्य है, तो सब पार्टनर का साथ सब खुश है। आपका पर्सन को कोई समझने वाला नहीं है, मुड़कर बार बार आपको देख रही है आपका पर्सन। आपके साथ प्यार आपका पर्सन को बहुत ज्यादा मिला है। आपको सीना धोखा मिला, लेकिन उसको तो आप प्यार दिए हैं ना। उसका रवैया का वजह से ये सब कुछ बिगड़ा है आपका पर्सन की, इसीलिए बार बार मोड़कर आपको तो देख रही है। आप भी बदल गए, और मैं बदलूंगा नहीं कैसे? तू नया नया तुझे लौटी आवाज दर कर, तो मैं तो क्या करूं बोल? आप भी पहले का तरीका से आप नहीं है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। भगवान सोच के थर्ड पार्टी के पास गया था, वही झटका दे दिया तुम्हारा पर्सन को। दूसरे का तरीका से जिंदगी जी नहीं पा रही है आपका पर्सन, उसको आपका पर्सन को लग रही है। पास रह के भी की दूरी, जाने कैसी थी मजबूरी, वक्त वो भी अजीब था, जब तू मेरे करीब था। हो गई तू ये किस जहां में, मैं यहाँ हूँ देख तू जरा। आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कह रही है? आप इस वक्त इस संदेश का अगर सुन पा रही हो, इसका अंत है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, एक दिव्य शक्ति तुम्हारा जीवन में प्रवेश करने को आतुर हो रही है। ये आपका अच्छी कर्म आपका है, शक्ति आपका जीवन में प्रवेश करना चाहती है। आप मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, आपको आसानी से सब कुछ प्राप्त हो सकते हैं। खुशियाँ तुम तक दस्तक देने वाली है, बदलने वाले है। एक द्वार तुम्हारे लिए जो बंद थे, कोई संयोग प्राप्त नहीं हुआ था अब तक, चारों दिशा से सहयोग तुम्हें प्राप्त होगी। आपका किस्मत अब बदलने जा रही है, तुम्हारे लिए दिव्य द्वार का द्वार खुल रही है, तुम्हारे रास्ते अब प्रकाशित हो रही है। ये संदेश सुनने के बाद तुम्हें बहुत बड़ा खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। आने वाला नया सप्ताह तुम्हारा जीवन में अब तुम्हारा किस्मत खुलने वाली है, और मसीह का कृपा तुम पर बरस रही है। जो भी कार्य तुम करते हो उसमें बहुत बड़ा सफलता तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। इस दिशा में तुम्हें जीत मिलने वाली है। तुम्हारा अच्छे कर्मों का चर्चा दूर दूर तक होगी। अब तुम्हारा जीवन सार्थक होता चला जाएगी, सफलता से भरते जा रही है तुम्हारा जीवन। मेरे पर्सन, मैं तुझे वीडियो में मैसेज दे रहा हूँ। थर्ड पार्टी को रखने का बाद में जो नया नया तू जो खोजा था पार्टनर, वो अभी छोड़ने का मोटिव में तू है ना। मैं जानता हूँ तू कितना गोला छोकरा रखी है, मुझे पता है तू मुझे कितना दुख दिए है। लेकिन याद रख पर्सन, किसी को ना कभी दुख मत देना। वो दुखी इंसान अगर उसका आँख से पानी गिर जाए ना, भगवान किसी को नहीं छोड़ेगी रे। तुझे इतना बुझाया था मैं, उसका बातें भी तू मुझे दुख दर्द कष्ट दी है। वाह तेरा जिंदगी। अब तुम्हारा सच्चाई का सबूत मैं देने वाला हूँ। तुमसे जो खुशियाँ छिड़ी है, वो खुशियाँ तुम्हारा मान सम्मान का साथ तुम्हें प्राप्त होगी। उसके कर्मों का लेखा जोखा होगा। आने वाला समय में आरोप जो लगाए थे तुम्हारा ऊपर बदनाम करने वाले, उनके आंखों का में आंसू आएंगे, खून के आंसू। काली माँ तुम्हारा साथ है, तुम्हारा बहुत बड़ा न्याय होने वाली है। आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। आपका अट्रैक्शन खूबसूरती आपका बढ़ सकती है। आने वाला समय में खूबसूरती बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएगी। आप फिटनेस का ऊपर आप फोकस करते रहेंगे, ऐसा एनर्जी आपके पास आएगी, मैग्नेट पावर। लोग आपके तरफ आकर्षित होने वाली है। लेकिन आपको लोगों को जितना जरूरत है उतनी समय देना चाहिए, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं देना चाहिए। आपका लाइफ में नया सोलमेट आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अचानक से कोई व्यक्ति आपके लिए एंट्री हो सकती है। तेरे शत्रु ने तेरा बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उसने तुझे धोखा दिया है, बदनाम किया है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए रोका है तुझे। उसने बहुत सारे दुख तुझे दिया है, तुझे जीवन में असफल बनाने के लिए चाहे थे, तुझे नुकसान करने के लिए सारे हदें पार कर दिया है। लेकिन वो जो नुकसान करने का कोशिश कर रही थी, वो सब नुकसान उसी का पास जा रही है। आपको पता चल जाए जो आपका सच में दुश्मन आपका कौन कौन है। आपका पीठ पीछे धोखा दे रही है, आपको शायद पता नहीं है जो आपका दुश्मन कौन कौन है। अमावस पे पूर्णिमा पर आपको धोखा का ऊपर धोखा दिया जा रही है। कुछ ना कुछ आपका लाइफ में नेगेटिविटी आई है, भले ही सिचुएशन जैसे तरीका से है। 8 नंबर का मतलब यह है रेडी टू रिसीवर। एक्शन भी आप ले रही हो। कहते हैं ना, जितना आपको भगवान दे, अब देना शुरू कर दो, आपका भंडारे भरेंगे। 888 यही कहता है, जितना बांटोगे उससे ज्यादा तुम प्राप्त कर पाओगे। वो पर्सन आपका खबर ले रही है, एक्शन लेने के लिए हिचकिचा रही है, उसका अंदर एक रिग्रेट है, सॉरी बोलने का सोच रही है। ठीक तेरा चाह सॉरी रे। आपका पर्सन समझ रही है उसका लाइफ में आपका वैल्यू कितना है।
स्मार्ट इंसान कैसे बने, नीचे देखकर शर्मा के कभी बात मत करिए। आपका फीलिंग को हर लोगों का ऊपर शेयर मत कीजिए। चीजें देखते हुए कंधों को थोड़ा पीछे करते हुए चले। जिस काम को डर लगता है सबसे पहले आप उस काम को आप कीजिए। चतुर और चालाक कैसे बने, आपका कमजोरी किसी को नहीं बताना आपको चाहिए। दूसरों का गतिविधि पर ध्यान रखिए, फायदा नुकसान दोनों देखिए। सोच समझ का फैसला आप कीजिए, समय और पैसे को बचाइए। जानकारी होने पर आप बोलिए। चतुर और चालाक कैसे बने, काम में जल्दी मत कीजिए। किसी को वादा देने से पहले आपको सोचना आपको चाहिए। अभी भी किसी ऑफिसर को आप ना छोड़िए, नए ऑफिसर का तलाश आप करते रहे। ऑफिसर अच्छा कुछ दे सकता है, हमेशा ऑफिसर का तलाश में लगे रहे। उसका लाभ जरूर आप देखिए। ध्यान रखिए, कमजोरी किसी को ना बताइए। अगर आपको चालाक बनना है तो 5 जरूरी बातें, अपना कमजोरी किसी को मत बताइए। दूसरा का गतिविधि पर ध्यान रखिए, फायदा नुकसान आप जरूर देखिए। समस्या को हल करिए। थॉट आपसे बहुत ज्यादा हाइट कर रही है, आपका पर्सन खुद को रोक नहीं पा रही है। हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में ये होते क्या है। यक्ष और यक्षिणी धरती के सबसे पास के लोक में अन्य शक्तियों जैसे गंधर्व, देव, नाग जैसी दिव्य शक्तियों वाले प्राणी होते हैं। चूंकि कलयुग के प्रभाव और मंत्र किल्लन से ज्यादातर मंत्र सुप्त हो चुके हैं और शक्तियां हम तक पहुंच नहीं पा रही हैं, ऐसे में यक्षिणी साधना करना साधक को बेहतर परिणाम दे सकता है। साधक इसे प्रेमिका स्वरूप में सबसे ज्यादा सिद्ध करने की कामना रखते हैं, जो कि उनके पतन का कारण भी बन जाती है। यक्षिणी साधना का महत्व एक साधक के जीवन में बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गृहस्थ के जीवन में नारी का। सुनने में आता है कि यक्षिणी या परिसाधना साधक को धन धान्य से भरपूर तो रखती है, उसकी वासनाओं की भी पूर्ति करती है। यही वजह है कि बहुत से लोग यक्षिणी साधना के पीछे पागल रहते हैं। साधक को भोग और वासना द्वारा भटकाने का प्रयास किया जाता है। साधक को मायावी दृश्य द्वारा डराने का भी प्रयास किया जा सकता है। इसलिए साधक के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका कड़ी निराई से पालन करना अति आवश्यक है। हमेशा कम समय में फायदा देने वाली शक्ति की पूजा के चक्कर से बचेल एकाग्रचित से यक्षिणी का ध्यान करना। वैसे तो यक्षिणी की कोई मूर्त नहीं, लेकिन कल्पनाओं द्वारा इन्हें रूप दिया गया है। जिस उद्देश्य के लिए आप यक्षिणी का आवाहन कर रहे हैं, उन्हें उसी रूप में ध्यान करें। ये स्वरूप एक माता, प्रिया प्रेमिका या पत्नी का हो सकता है। उच्च कोटि के साधक यक्षिणी में स्वरूप या तो मां स्वरूप लेते हैं या पुत्री स्वरूप। नियम के अनुसार मांस रहित भोजन का त्याग कर दें और सात्विक भोजन का आहार लें। प्रातः कल स्नान करके मृत चर्म पर बैठ जाइए और किसी का स्पर्श न करें। एकांत में मंत्र जप करें जब तक यक्षिणी प्रकट न हो जाए। मंत्र सीमा के समय आपकी इच्छा शक्ति भी प्रबल होनी चाहिए ताकि मंत्र का प्रभाव बढ़ता रहे। लोगों पर आजकल इतना गुस्सा आने लगा है। अगर मेरा माँ बाप अगर नहीं मुझे रोकते, मेरा दिन रात जेल में कटता। जिनके जिंदगी नाली से कीड़ों का जैसा होते हैं, वही लोग पीछे लगते हैं। ये 4 टिप बताते हैं। दिन रात आपके बारे में सोच रही है पर्सन, आपका यादें उसे परेशान कर रही है। उसकी रातों का नींद उड़ चुकी है, दिन में चैन नहीं मिलता जब तक आपका बारे में कुछ जान ना ले। शांति से बैठ के आपका बारे में कहीं ना सोच ले। आपको कैसा पता आपको चलेगा? जब भी इस तरीका से होगा, उसके पास ऊर्जा जरूर आएगी। जब कोई इतना चेंज करता है, वो आपको याद करता है, जरूर पता चल जाता है। तो बेहिसाब आपको याद करता रहता है, आपको किसी ना किसी तरीका से उसका याद आपका आ जाएगी। कई बार आपका सपना आएंगे, उसका जुड़े हुए चीजें आपका सामने आएंगे। बार बार उस पर्सन का नाम आपको दिखेगा। ये 4 संकेत बताते हैं आपको कोई याद कर रही है। एंजल नंबर 333। ऐसा फीमेल एनर्जी आई है, कोई मुर्गी चोर है जिन्होंने एक कनेक्शन को अपसेट नहीं किया, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपका पर्सन आपका पीछे इतना क्यों पागल है? इतना प्यार आपको करता है, आपका केयर करता है, उसको अपना ऊपर रखना है। सारे दुनिया मुर्गी चोर रखना चाहती है। अब तेरा समय आ गई रे, शुरू तो हो गई है। उन्होंने बर्दाश्त नहीं करा। आपका मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा दुख दिया है मुर्गी चोर।
आपके पास जादू है, शक्ति आपका पास है, आप बहुत शक्तिशाली आप हो, मैजिकल पावर आपका पास है, आप लेके आए हो। माँ काली एक अद्भुत शक्ति है, अपना भक्तों को हर संकट से बचाती है, तुम्हें सफलता दिलाता है। माँ काली का शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता है। जो माँ काली का भक्त पर आँच आने का कोशिश कराएगा, माँ काली का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तू मेरा लाडला बच्चा है, मेरे आशीर्वाद सदैव तेरा साथ है। किसी के साथ गलत करके ज्यादा मत हवा में उड़ो। जब करम घूम के तमाचा मारती है, मुंह पर नहीं सीधा रूह पर आके मारती है। गलती बहू बेटी दोनों में होती है। बेटी का छुप जाती है, बहू का बवाल हो जाती है। दुश्मन करने के लिए जरूरी नहीं जो लड़ाई झगड़ा करो, बस हक और सच बात बोल दो, दुश्मन ऑटोमेटिक हो जाएगी। दुश्मन आपका खानदान में मिल जाएंगे। जो गलत है उसका खोल के विरोध करना सीखो, चाहे राजनीति या समाज। एक बात जरूर सुनो, सच कहता हूँ, मकान रोड पर होते हैं तो कीमत होते हैं, आदमी रोड पर हो तो कोई कीमत नहीं होता है। किसी को जलील मत करना, गरीब को सिर्फ भीख देते हो, माँ बाप का तरफ दुआ भी देते हैं गरीब। बचपन में सोचता था बड़ा होकर गरीब को मदद करूंगा, बड़ा होने पर पता चला गरीब खुद हो। परवाह मत करो कोई क्या बोलता है, तुम्हारे खर्च उठाना है घर का। 11 से 12 बजे और सुबह 5 से 6 बजे ध्यान करती हूँ, लेकिन जब मेरे ध्यान में अंतर आया या जब मैं ध्यान नहीं कर पाती हूँ तो ठीक उसी समय मेरे कान में फड़कना होती है। ऐसे क्यों? तो ये दो चीजें होती हैं। एक तो आपका ये डेली रूटीन है, और जब वो रूटीन आपकी टूटती है तो ऑटोमेटिक डेली रूटीन के कारण आपको ऐसा होता है। और दूसरा कारण जो है वो जब कोई दिव्य शक्ति होती है जिससे आप इस चेतना से कनेक्ट हो जाते हैं, या कोई दिव्य ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करती है, तो जब आप ध्यान करते हैं तब तो ठीक रहता है। लेकिन जब ध्यान नहीं करते तो खुद आपको वो दिव्य शक्ति आपको ध्यान में बैठने के लिए कान में कोई सिग्नल भेजती है, या वो फड़फड़ाए, या कई बार कानों में कुछ बोलना, ऐसा भी हो जाता है। मेरे बच्चे, संदेश तुझे सुनकर बहुत प्रसन्नता होगी। माँ काली का रूप में मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरे सफलता तेरा कदम चूमेगी, तेरे सारे प्रयास सफल होंगे। तू जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति तू करेगा। किसी का अकड़ बहुत ज्यादा नहीं चलती। लूट कर दौलत भल कर जमा कर लो। चुगली करना, निंदा करना और हिंसा करना ये बहुत बड़ा पाप है। सामने वाला को दुख क्या मिलता है उसे तुम पूछो, वही जानता है। किसी का बात सबसे पहले आप फैलाते हो। चुगली किसी का ना करे, किसी का बुराई ना करे, कुछ भी नहीं मिलेगा भैया, दुख ही मिलेगा। हमारे जैसा इंसान तो अच्छा कभी मानेंगे नहीं। मैं जब कहता हूँ तेरा अच्छा कर्मों का वजह से आशीर्वाद तुझे मिल रहा है। तुम्हारे द्वारा अच्छे कर्मों का तुम पर कृपा करने का प्रतीत किया है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य को बदल सकता है। डर सबको लगता है, मनुष्य हो पक्षी हो सबको लगता है। स्वयं का प्रयास करते हो, उसके लिए कर्तव्य पालन करने का पे करता है। डर पूरा हो जाते है तब आपका ऊपर जब हावी कर देते हो, इसके लिए प्रयास कर नहीं पाते। अंधकार से जब डर छोड़ दोगे तुम, आप अकेला हो विचार का ध्यान रखो, दोस्तों का साथ जुबान का ध्यान रखो, आपका गुस्सा का ध्यान आप रखो, आप व्यवहार का ध्यान आप रखो, मुसीबत में हो भावना का ध्यान आप रखो, अपना अहंकार का ध्यान आप रखो। आपका पर्सन को क्लियर आपका याद आने लगी है। आपका पर्सन आपका साथ बात करना आपका साथ चाहती है, वही रास्ता पर आना चाहते थे है जो पहले थे। तुझे लगता होगा ये सब क्यों तेरा साथ हुआ, मुझे इतना सारा दुख झेलना पड़ा। जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, ये हमारा परीक्षा है, हमें मजबूत बनाता है।
जीवन का असली अर्थ को समझ में मदद करता है। मेरे प्रिय भक्त, तुझे जानकर दुख होता है, तुझे काली शक्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु तू चिंता मत कर। अली हमेशा तेरा के लिए रक्षा करने के लिए खड़ा है। तुझे एक सुरक्षा कवच प्रदान किया है, तुझे हर तरीका से नकारात्मक से बचाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू तकलीफ परेशानी से तू गुजरा है, तूने बहुत कुछ सहा है। मेरे बच्चे, अब तू चिंता मत कर, तेरे परीक्षा का अंतिम चरण चल रहा है, तेरा जीवन में अपार खुशी आएगी, ये मेरा वचन है। क्या चाहता है आपका पर्सन आपसे? आपका पार्टनर आपका बारे में सोच रही है, आपका पर्सन आपकी तरफ आना चाहती है, बैलेंस चाहते हैं, टू लव आपसे फील कर रही है आपका पर्सन। मेरे बच्चे, अब तेरा तीसरा नेत्र अब जागृत होने वाली है। आपका सपना आपका पर्सन को बहुत ज्यादा आ रही है, आपका साथ आगे बढ़ने चाहता था। आपका पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रही है, उसका सपनों में आप बहुत ज्यादा आते हैं। ये हो सकता है यूनिवर्स का कुछ इशारा है। फिर आपका पर्सन सोच रही है जो ओवरथिंकिंग का वजह से हो रही है। आपका पर्सन का बड़ा प्रयास रहता है काम में बिजी कर ले, आपका याद उसको ना सताए, उसको जितना भी बिजी रख ले, आपका याद उसे जरूर आती है। फिर उनको वही लगता है, फिर सोचता है आपका साथ रिश्ता अगर सही हो जाता है तो अच्छा होता है, यही सोच रही है। शायद आप लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, आपका पर्सन सोच रही है। बड़ा तो नहीं पर्सन, मैं मोबाइल में मैसेज दे रहा हूँ, लेकिन मेरा नया नया आएगी, ये पूरा पक्का 100% बात है। अब तू तेरा सोच ले, तू कौन तो तेरा अच्छा लगती है, तू सोच। आपका पर्सन थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा हेल्प किया है आपका पर्सन। थर्ड पार्टी के लिए आपका पर्सन ने बहुत कुछ किया है, थर्ड पार्टी का कुछ चीज़ का कमी होने नहीं दिए हैं आपका पर्सन। थर्ड पार्टी के लिए आपका पर्सन बहुत ज्यादा पागल है, उसको किसी तरीका से तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये चीजों में आपका पर्सन रहता है, सभी तरीका से थर्ड पार्टी को खुशी रखने का सोच रही है, करती है, थर्ड पार्टी का जरूरत पूरा करा जा रही है। आपका पर्सन इमोशनली बहुत कुछ बताना आपको चाहते हैं, आपके लिए कुछ प्रपोजल लेके आने वाली है। तू मुझे क्या देगी? सब तो दे थर्ड पार्टी को दे के खत्म कर दी है। डिवाइन ने जो भजाया था मेरे लिए सब थर्ड पार्टी को दे दिया, और मेरे लिए तू क्या लेके आएगी? तुम्हारे ऊपर आने वाला संकट डल गया है मेरे बच्चे। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था, पीठ पीछे तुम्हारा बदनामी करने का कोशिश करा जा रहा था, उसका योग सबका सामने आ गया है। तुम्हारा सच्चाई की भक्ति की जीत हुई मेरे बच्चे। जीवन का उद्देश्य एक अनक सागर का तरह होता है, अनेक नदियां मिलता है, सब व्यक्ति का नदी अलग होता है, सभी का उद्यम एक है। तुम कौन सा नदी हो, कर्मों विचार पर निर्भर करता है। ये व्यक्ति आपसे दूर दूर जाते हुए नजर में आ रही है, इस कनेक्ट से है। आपका साथ बहुत ब्यूटीफुल पार्ट रहा, ये पास्ट लाइफ का बात हो रही है, बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिक एक्सपेक्ट किया है। आप इतना बुरे नहीं, जितना उसने सोचा है उतना बुरा आप नहीं थे। हमेशा आपके बारे में वो गलत सोचा है। अब उसका छोटे छोटे चीजों पर आप बहुत ज्यादा ध्यान आप रखते थे, अभी उसको लग रहा है आप बहुत ज्यादा पैसा लाभ हो। शत्रु का मुकाबला कैसे करे? शत्रु का चालों से घबराओ मत, चुप रह के तुम सही निर्णय ले सकते हो। सावधान रहो, हमेशा सतर्क रहो, आसपास घटना पर नजर तुम रखो, हमेशा सत्य तुम बोलो, कार्यों के लिए जिम्मेदार तुम रहो, आए था तुम मांगो। अगर किसी भी तरीका से मदद का आवश्यकता अगर है, आपका पर्सन का दिल में अंधेरा छाया हुआ है, आपको काफी ज्यादा आपको मिस कर रही है, डिवाइन लव फील कर रही है, फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रही है, गुस्सा भी है। पार्टनर अपने आप से हील होना चाहती है, आपका पर्सन आपको तरफ आना चाहती है, और आके तू क्या करेगी? अगर आपका सोने में अगर परेशानी आपका हो रही है, किसी भी सिचुएशन पर अगर आप मुस्कुरा देते हैं, इंसान उस टाइम में मजबूर हो जाते हैं बुरा बनने के लिए, जो उसका अच्छाई का फायदा उठाने लगता है। ये आदतों पर भी निर्भर करता है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप किसी से नफरत करने लगते हैं तो उसकी सही बात या फिर सही सलाह भी आपको बुरी लगती है। बात बताइए। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर मारण क्रिया करना का उतरते हैं, वो माँ काली का अपमान करता है। माँ काली अपना भक्तों को कभी दुख नहीं देना चाहता है। जो माँ काली का भक्तों पर मारण क्रिया जो करता है वो असफल हो जाता है। ये वीडियो अगर आप देख पा रही हो तो आपका अंदर बहुत ज्यादा खास कुछ है। यूनिवर्स आपको संदेश भेज रही है, यूनिवर्स आपको कुछ खास आपको बताने वाला है। ऐसा संदेश आपका भीतर नई ऊर्जा उम्मीद से भर देगा। ये ब्रह्मांड की आँच है, आपको बार बार इशारा आपको कर रही है। आप बड़े बदलाव पर कगार पर आप है। यूनिवर्स आपका प्रार्थना सुन लिया है। जो सवाल आप लंबे समय से पूछ रहे थे उनका जवाब आपको मिलने वाला है। जो सपने आप संजो थे वो सब हकीकत बनने के लिए तैयार है। ये संदेश आपको ये याद दिलाने के लिए आई है कि आप अकेला आप नहीं है। ये तो मैं पहले से भी जानता हूँ। आपका पर्सन अगर आपका तरफ आता है बड़ा रिजल्ट होगा, इसलिए आपके पास आ रही है। आपका रिश्ते का अंदर कोई थर्ड पार्टी अगर है, थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई चल रही है, फिर से आपका पास आना चाहती है।
और आके तू क्या करेगी? रॉकेट पॉकेट लेके जाएगी क्या? अभी आपका साथ भविष्य देख रही है, यूं तेरा थर्ड पार्टी भगवान थी, दे दे के भिखारी हो गई है, फिर मेरा पास आना चाहती है। दूसरी गर्लफ्रेंड आपको पर्सन को नहीं मिल रही है, इतना नया नया है, उसका बाद भी और नया खोज रही है। थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन का लड़ाई झगड़ा हो जा रही है। आपका पर्सन आपको कौन सा मैसेज आपको देना आपको चाहते हैं? आपका पर्सन को बहुत ज्यादा फील किया है, बेईमान है वो लोग, लेकिन मैं किससे बेईमानी नहीं किया हूँ। आपका नेचर बहुत ज्यादा अच्छा है, अभी सोच रही है आप सेपरेशन में हो, बातें ज्यादा आपके साथ नहीं हो रही है। कमिटमेंट लेकर आपका पास जल्दी आने वाली है, तेल लगा के आगी। फ्यूचर मनी पर तुम्हारा साथ अभी कर रही है। तू जो मुझे जितना दुख दिया है ना, उसका फ्यूचर मनी पर मैं भी करूंगी रे। लव के लिए पर्सन लड़ेंगे, क्या तू लड़ेगी? आए तो आप क्या चाहते हो? जिंदगी है तुझसे मेरा इश्क कहता है, तू मेरी सांसों में हर वक्त रहता है। जिंदगी है तुझसे मेरा इश्क कहता है, तू मेरी सांसों में हर वक्त रहता है। मेरा ख्वाब तू, मेरा ख्वाब तू,
मेरा बुराई कभी बदनाम किया ऐसा बताया, क्या मिला? कुछ लोग हमको देखना भी नहीं चाहते। कुछ लोग हमें देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन नजरें हमारा ऊपर रहते हैं। जरूरी नहीं जो आपका कुत्ता वफादार हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तकलीफ परेशानी से तू गुजरा है, तूने बहुत कुछ सहा है। तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरा परीक्षा का अंतिम चरण चल रही है, फिर तेरा जीवन में अपार खुशी आएगी, ये मेरा वचन है।